हेलो गाइस, कल के वीडियो में हमने प्रायद्वीपीय पठारों के बारे में चर्चा किया था। उम्मीद करता हूं कि उससे आने वाले कोई भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण खबर है बिहार दरोगा के परीक्षा की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए कि प्रीलिम्स का डेट आ चुका है। तैयारियों में जो है जोर शोर थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए। 5 दिसंबर को संभावित तिथि निर्धारित किया गया है। तिथि में इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन आप इसको एक निर्धारित तिथि मान करके ही चलें और उसकी तैयारी में और जोर शोर से लग जाएं। उसमें जो हमसे बन पड़ेगा, हम जी जान से आपके लिए तैयार हैं, तत्पर खड़े हैं। आइए आज हम प्रायद्वीपीय पठारों के बाद भारत के दर्रों के बारे में बात करेंगे। हम भारत के दर्रों के बारे में बात करेंगे। दर्रों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसको क्लियर करने का यहाँ पर हम प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले आज जानते हैं, उत्तरी छोर से चलते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों के बारे में। जम्मू कश्मीर का भारत का सबसे जो बड़ा दर्रा है, उस दर्रे की लंबाई जो है, सबसे ऊंचा दर्रा जिसको बोलते हैं, उसकी लंबाई 5664 मीटर की है, जिसे हम काराकोरम दर्रे के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे लंबा दर्रा 5664 मीटर की ऊंचाई वाला, जो कि लद्दाख को चीन से जोड़ता है, इसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय दर्रे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। भारत के उत्तरी छोर का स्थित दर्रा जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय दर्रे के नाम से जानते हैं, वो कौन सा दर्रा है? जिसे काराकोरम दर्रे के नाम से जानते हैं। ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। काराकोरम दर्रा कहां से जोड़ता है? तो लद्दाख से चीन को जोड़ता है। हम जोजिला दर्रे की बात कर रहे हैं। जोजिला दर्रा कहां पे है? तो ये भी उत्तरी छोर पर स्थित है और ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ये भारत में ही है और ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यह जास्कर की श्रेणी में स्थित है। कहां स्थित है? जास्कर की श्रेणी में स्थित है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे और हमारी बातों को सुन करके यदि नोट्स बना रहे हो तो बना लीजिए। आइए अब आते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर जाने का जो मार्ग है वो बनिहाल दर्रा है। ठीक है, इसमें से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग जो है वो इसी दर्रे में स्थित है, बनिहाल दर्रे में। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ये आपके 4 ऑप्शन रहेंगे कि काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो आपका जवाब होगा बनिहाल दर्रा। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। आइए अब आगे चलते हैं बुर्जिला दर्रा के बारे में। बुर्जिला दर्रा जो है यह श्रीनगर से पीओके को जोड़ता है। गिलगित, जिसकी चर्चा हमने नदियों में किया था, तो गिलगित जो है वो पीओके में ही स्थित है। ये पीओके का मतलब आप जानते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर जिसको हम बोलते हैं। तो बुर्जिला दर्रा श्रीनगर से पीओके को जोड़ता है और गिलगित पीओके में ही स्थित है। इससे संबंधित आपको और कोई भी परेशानी नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं पीर पंजाल दर्रे के बारे में। पीर पंजाल दर्रा क्या है? यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। कहां स्थित है? तो यह जम्मू कश्मीर के दक्षिण और पश्चिम हिस्से में स्थित है। दक्षिण और पश्चिम हिस्से में स्थित है। अब आते हैं चांगला दर्रे के बारे में। ये जो दर्रे हैं, काराकोरम, जोजिला, बनिहाल, बुर्जिला और पीर पंजाल, ये महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उसके अलावा अन्य छोटे छोटे जो दर्रे जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित हैं, मैं उनको भी इसलिए बता रहा हूं ताकि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। कहीं भी आपको ऐसा ना लगे कि बताने वाले ने इसको छोड़ दिया। आइए हम लोग चांगला दर्रे के बारे में बात कर रहे हैं। चांगला दर्रा जो है यह समुद्र तल से 5270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहां स्थित है? चांगला दर्रा समुद्र तट से 5270 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि 52 से 70 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह हिमालय का दर्रा जो है, जो कि लद्दाख से तिब्बत को जोड़ता है। जोड़ने की जहां तक बात है चांगला दर्रे की, तो किसको किसको जोड़ता है? लद्दाख से
तिब्बत को जोड़ता है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय दर्रा है, लेकिन इसकी कहीं चर्चा नहीं होती और परीक्षाओं में, खास करके बिहार दरोगा की परीक्षाओं में या किसी भी स्टेट के दरोगा से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनमें यह प्रश्न नहीं पूछता। लेकिन फिर भी हम इसको अपने माइंड में रखेंगे। यदि आप उसके अपर डिवीजन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी या फिर अन्य राज्यों की पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं या यूपीएससी में तो जाना चाहते हैं। आइए खारदुंगला दर्रे के बारे में बात करते हैं। हाँ, चांगला दर्रा, इसका नाम चांगला क्यों पड़ा? चांगला दर्रे का नाम चांगला क्यों पड़ा? तो वहां पर एक चांगला बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है, उसी मंदिर के नाम पर इसका नाम चांगला दर्रा पड़ा। अब खारदुंगला दर्रा, इस दर्रे की बात करते हैं। तो ये दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में 5500 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लगभग इसकी ऊंचाई जो है कितना है? 5500 मीटर का है। ठीक है, यह मोटर वाहन चलाने के लिए, मोटर वाहन के लिए जो 4 व्हीलर या अन्य गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए सबसे ऊंचा मार्ग है, सबसे ऊंचा दर्रा है, सबसे ऊंचा मार्ग है खारदुंगला दर्रा। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं इमिसला दर्रा। इमिसला दर्रा, इस दर्रे को ये जो है समुद्र तट से 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 4500 मीटर है, खारदुंगला की ऊंचाई 5500 मीटर है और चांगला दर्रे की ऊंचाई 5270 मीटर की है। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। इमिसला जो है लद्दाख को तिब्बत से अपेक्षाकृत आसान और संबद्धता उपलब्ध कराता है, यानी कि लद्दाख और तिब्बत को यह भी जोड़ता है, लेकिन इस मार्ग में आसानी है चांगला दर्रे की अपेक्षा। जम्मू कश्मीर के दर्रों में हमें इतना ही पढ़ना है। इसके बाद फिर हम राज्यवार दर्रों के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बाद अब हम हिमाचल प्रदेश के दर्रों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाड़ालाचा दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा जो कि जास्कर की श्रेणी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो बाड़ालाचा दर्रा है। ये कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जास्कर की श्रेणी में स्थित है। अब आते हैं रोहतांग। देखिए, मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ बाड़ालाचा से संबंधित मैंने 3 चीजें बताई। हिमाचल प्रदेश के जास्कर की श्रेणी में स्थित है, हिमाचल से लेह को जोड़ता है। इससे ज्यादा और कोई प्रश्न नहीं आएगा। जो भी प्रश्न आएगा उन प्रश्नों को ही मैं बता रहा हूं ताकि आपको बहुत ज्यादा ना पढ़ना पड़े, हार्ड स्टडी की ओर न जाना पड़े। आप स्मार्ट स्टडी में ही अपने अध्ययन को जारी रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंचे। मोटा मोटी मैं ये कह दूं कि श्री राम के लिए जो सबरी के जूठे बेर थे, चख कर रखे गए थे कि प्रभु को कहीं खटा ना लग जाए, वही चीज मैंने चख के जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने अनुभव किया है वही चीज आपके पास रखना चाहता हूं। मेरा मेन मकसद यही है इस वीडियो का। आइए रोहतांग दर्रे के बारे में बात करते हैं। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। इसकी लंबाई जो है 4691 मीटर की है। लंबाई कितनी है इसकी? 4691 मीटर इसकी लंबाई है रोहतांग दर्रे की। इसमें से प्रश्न आता है कि रोहतांग दर्रे की लंबाई कितनी है, तो आप ये जवाब दे देंगे कि 4691 मीटर का। 4691 मीटर इसकी लंबाई है। अब हम शिवकिला दर्रा में आते हैं। रोहतांग दर्रे की चर्चा अभी हम कर रहे थे। ये हिमाचल प्रदेश से कश्मीर को जोड़ता है। इसकी लंबाई जो है 4691 मीटर की है और यह पीर पंजाल की श्रेणियों में स्थित है। शिवकिला दर्रा जो कि जास्कर श्रेणी में स्थित है। जास्कर की श्रेणी में 2 दर्रे स्थित हैं, एक बाड़ालाचा दर्रा और दूसरा शिवकिला दर्रा। बाड़ालाचा दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश से लेह को जोड़ता है और यह हिमाचल प्रदेश से चीन को जोड़ता है। चीन में भी यदि यूपीएससी लेवल में आते हैं तो चीन में जो है चीन के तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है ना, तिब्बत जो चीन का भाग, चीन का हिस्सा है, चीन ने कब्जा कर रखा है उस पर, तो यह इसको जोड़ता है शिवकिला दर्रा।
हिमाचल प्रदेश के दर्रों में अंतर्राष्ट्रीय दर्रों की यदि चर्चा की जाएगी, बड़ी गहराई में जब आप जाएंगे तब इसको पढ़ना है, तो वो है शिवकिला दर्रा, जिससे हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश से चीन को, यानी कि चीन के तिब्बत को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश के दर्रों में हमें इतना ही पढ़ना है, सॉरी हिमाचल प्रदेश के दर्रों में, माफ कीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के दर्रों में हमें इतना ही पढ़ना है। अब हम राज्यवार फिर से अगले राज्य की ओर चलते हैं। मार्कर आइए, भारत के दर्रों में और भी कुछ महत्वपूर्ण दर्रे हैं। उत्तराखंड में कौन कौन सा दर्रा स्थित है? देखिए, दर्रों से संबंधित जो प्रश्न है वो अब इसी प्रकार से आएंगे कि उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं। आपका धर्मा दर्रा, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा, ये 4 दर्रे कहां पे हैं? उत्तराखंड में हैं। उत्तराखंड को हम लोग देवभूमि के नाम से भी जानते हैं। वहां धर्म की नीति को माना जाता है और लिखा जाता है। ये ट्रिक है, धर्म की नीति को माना जाता है और लिखा जाता है। धर्म की नीति को माना और लिखा जाता है, यानी कि धर्मा, नीति, माना और लिपुलेख, ये 4 दर्रे कहाँ है? उत्तराखंड में है। देखिए, वैसे ट्रिक तो बहुत है, लेकिन जब आप आधार स्तंभ की बात करते हैं तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा हमने स्मार्ट बना दिया। धर्म की नीति को माना और लिखा जाता है, ये दर्रे उत्तराखंड में है। सिक्किम के दर्रों की बात करते हैं तो इसमें 2 दर्रे हैं, जालेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। केरल के दर्रों में सेनकोट और पालघाट का दर्रा है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की ओर आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है? बोमडिला दर्रा, यांगयप्पा दर्रा और दिफू दर्रा और लिखापानी दर्रा, ये 4 दर्रे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब महाराष्ट्र के दर्रों की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 दर्रे हैं, भोरघाट और थालघाट। भोरघाट का दर्रा और थालघाट का दर्रा, ये दर्रे महाराष्ट्र में स्थित हैं। कंफ्यूजिंग प्रश्न जो आते हैं आपको दुविधा में डालने के लिए, तो आता है कि पालघाट का दर्रा कहाँ है? घाट घाट से संबंधित है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पालघाट केरल में, थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है। इसमें दर्रों से संबंधित इन सब चीजों में, यानी कि उत्तराखंड, सिक्किम, केरल, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इतने ही प्रश्न आते हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आप इस प्रकार से लिख लेंगे, जैसे हमने जम्मू कश्मीर या अन्य राज्यों के दर्रों के बारे में पढ़ा था, और विस्तार से इन दर्रों के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। आइए सबसे अंतिम दर्रे की बात करते हैं, जो कि बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इसमें से प्रश्न वीवीआई करके आता है। बुरहानपुर का जो दर्रा है यह मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में स्थित है और मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ता है। एकमात्र ऐसा दर्रा है जो उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को जोड़ता है। कल हमने 4 स्थितियों के बारे में पढ़ा था कि हमने भारत के भौगोलिक परिक्षेत्र के हिसाब से बांटना होगा, तो 4 भागों में बांटते हैं। तो वही उत्तरी हिस्से से दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाला एकमात्र दर्रा है जिसे हम बुरहानपुर दर्रे के नाम से जानते हैं। वैसे मध्य प्रदेश के निचले हिस्से में अवस्थित है और मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ता है। दर्रों से संबंधित जो प्रश्न है वो आज के लिए इतना ही है, और अगला जो टॉपिक है हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। और आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे, ताकि हमारे जो भाई हैं 22 और 13 पदों की परीक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके लिए सहयोग का पात्र बनेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी और हम ऐसा सोचेंगे कि हमारा जो जीवन है, पढ़ाई है, वो सफल है। इसलिए मैं आपसे कोशिश करूंगा कि आप उन भाइयों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद।